जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक से क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे कि नियंत्रित, स्वतंत्र एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें तो इसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं उसमें जो है सरकार का या समाज का नियंत्रण होता है, जबकि स्वतंत्र अवस्था में जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है उसमें उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होता है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी और सरकारी दोनों प्रकार का नियंत्रण पाया जाता है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में यदि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करें तो संपूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाई जाती है, जबकि नियंत्रित अर्थव्यवस्था में जो स्वतंत्रता होती है उसे सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियंत्रित स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता भी होती है और उसको कुछ सीमा तक नियंत्रित भी किया जाता है। केंद्रीय नियोजन, जो नियोजित अर्थव्यवस्था होती है उसमें किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियोजन किया जाता है, जबकि जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है उसमें नियोजन का अभाव होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, यानी सीमित रूप से नियोजन किया जाता है, पूर्ण रूप से नियोजन नहीं पाया जाता। इसके बाद है उद्देश्य। जो निजी अर्थव्यवस्था होती है उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि जो नियोजित अर्थव्यवस्था होती है उसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के दोनों उद्देश्य होते हैं, यानी लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था संचालित होती है। लिखेंगे कैसे अर्थ। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उसमें समाज या सरकार का नियंत्रण और स्वामित्व होता है, जबकि खुली अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सरकारी दोनों का स्वामित्व होता है, यानी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। यदि नियंत्रित अर्थव्यवस्था है तो वो सारी चीज़ें किसकी होंगी, सरकार की होंगी। खुली अर्थव्यवस्था में सारी चीज़ें किसकी होंगी, निजी व्यक्तियों की होंगी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये सारी चीज़ें कुछ निजी की और कुछ सरकारी होंगी। जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश में, हमारे यहाँ सरकारी स्कूल भी हैं और प्राइवेट भी। खुली अर्थव्यवस्था में सारे प्राइवेट स्कूल होंगे और नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सारे सरकारी स्कूल होंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नियंत्रित अर्थव्यवस्था में नहीं होती और खुली अर्थव्यवस्था में होती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में सीमित रूप से स्वतंत्रता पाई जाती है। केंद्रीय नियोजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उनका कहाँ कहाँ किसका प्रयोग होगा, ये केंद्रीय नियोजन उपस्थित होता है। खुली अर्थव्यवस्था में उपस्थित नहीं होता, मतलब निजी लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन होता तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता। जैसे हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई तो जाती हैं, लेकिन प्रत्येक जो आर्थिक गतिविधि है उसकी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई जाती है। और अब तो योजना आयोग की जगह प्लानिंग कमीशन आ गया है, तो नियोजन का तरीका एकदम डिफरेंट हो गया है। उद्देश्य। जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था है उसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। खुली अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और जैसे प्राइवेट स्कूल केवल लाभ के लिए चलाए जाते, गवर्नमेंट स्कूल सामाजिक कल्याण के लिए। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों के उद्देश्य से। तो सबसे पहले यदि इन शॉर्ट में हम देखें कि उत्पत्ति के साधनों पर स्वामित्व नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सरकार या समाज का, खुली में निजी और मिश्रित में निजी और सरकारी दोनों। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नियंत्रित में नहीं होती, खुली में होती है और मिश्रित में सीमित होती है। केंद्रीय नियोजन नियंत्रित में पूर्ण रूप से होता है, खुली में नहीं होता और मिश्रित में सीमित रूप से होता है। उद्देश्य। इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है, खुली का उद्देश्य लाभ होता है और मिश्रित का उद्देश्य लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों होते हैं।
एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली प्लान्ड एंड इंडिपेंडेंट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की यदि हम बात करें तो इसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वे गवर्नमेंट या सोसाइटी के द्वारा ओन्ड होते हैं, उनका स्वामित्व होता है। ओपन इकोनॉमी में प्राइवेट एंटिटी के ओन्ड होता है या स्वामित्व होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर स्वामित्व होता है। पर्सनल फ्रीडम सेंट्रली इकोनॉमी में नहीं होती, ओपन इकोनॉमी में होती है और मिक्स्ड इकोनॉमी में लिमिटेड होती है। सेंट्रली प्लानिंग की यदि हम बात करें तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में फुली प्लान्ड होती है और इसमें प्लानिंग नहीं होती है और इसमें लिमिटेड प्लानिंग होती है। ऑब्जेक्टिव यदि देखें तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होता है, ओपन इकोनॉमी का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मोटिव होता है और मिक्स्ड इकोनॉमी का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर दोनों होता है। थैंक यू।